हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम सीखेंगे कोरियन भाषा में हाँ और ना यानी यस और नो कैसे कहा जाता है, कब कौन सा वाक्य इस्तेमाल करना है और किन सिचुएशन में कौन सा तरीका सबसे सही रहेगा, ये आज हम सब सीखेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। हमेशा की तरह सबसे पहले हम सीखेंगे फॉर्मल वे में यस कैसे कहा जाता है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं ये 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 एक पोलाइट और रिस्पेक्टफुल तरीका है जिसका इस्तेमाल हम किसी अपने से बड़े ओहदे वाले वाले व्यक्ति के साथ बात करने के लिए या फिर उनके सवालों का जवाब देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लीजिए, अगर आपसे कोई पूछता है इंदो साराम इब्न का, इंदो साराम इब्न का। इंदो मीन्स इंडियन, साराम मीन्स इंसान। इंदो मीन्स इंडिया, साराम मीन्स व्यक्ति। तो इंदो साराम इब्न का इसका मतलब हुआ क्या आप इंडियन था है, क्या आप इंडियन है। तो इसके जवाब में आप कहेंगे, क्योंकि इब्निदा लगा हुआ है अ, ब ये वाला फिर यूज हो रखा है, तो पोलाइटली फॉर्मल वे में आप इसका जवाब, तो इसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे ये इंदो साराम इब्निदा। ये इंदो साराम इब्निदा, ये हो गया फॉर्मल वे ऑफ सेइंग यस या हाँ कहने का फॉर्मल वे। उसके बाद आता है पोलाइट वर्जन। पोलाइट वर्जन के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ने। ने उदाहरण के उदाहरण के लिए किमचिरल छुआ हासेयो, किमचिरल छुआ हासेयो। डू यू लाइक किमची। तो इसके जवाब में आप कहेंगे ने। ने छुआ हासेयो। यस, आई लाइक इट। हाँ, मुझे पसंद है। किमची छुआ से हो, क्या आपको किमची पसंद है। तो आप जवाब में कहेंगे किमची छुआ से हो, मैं छुआ से हो। अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या आपको किमची पसंद है, तो आप कहेंगे यस, मुझे पसंद है, मैं छुआ से हो। ये हो गया पोलाइट वर्जन। अब इनफॉर्मल वे। इनफॉर्मल में आप फ्रेंडली और अपने से यंग लोगों के साथ यूज करते हैं। इस इनफॉर्मल वे में यस कैसे कहेंगे आप, हम्म हम्म हम्म। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप कहते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम हिंदी में कहते हैं हम्म हम्म। ये बिल्कुल इनफॉर्मल वे है यस कहने का। इसके बाद हम सीखेंगे, आपने तीन वर्जन हमने यस कहने के तीनों वर्जन सीखे। ये ने एंड
फॉर्मल, पोलाइट एंड इनफॉर्मल. नो यानी नहीं. तो आप कोरियन भाषा में नो कहने के लिए कैसे कहेंगे? इसके लिए सबसे पहले हम यूज करते हैं आनियो. नी यो. जैसे कि मैं हमेशा बोल चुकी हूँ, जब भी आप यो यूज करोगे, इवनिदा करोगे, तो वो फॉर्मल और पोलाइट वे हो जाता है किसी से बात करने का या उसे रिप्लाई करने का. तो ये फॉर्मल वे है, ओ सॉरी पोलाइट वे है. पोलाइट और फॉर्मल दोनों कह सकते हैं किसी को ना कहने का. आनियो, आनियो, आनियो. इसके बाद अगला वर्ड है, इसे आप इनफॉर्मली कैसे कहेंगे? कुछ नहीं करना है आपको, यो हटा देना है और ये हो गया आपका इनफॉर्मल वे. आनी ना कहने का इनफॉर्मल वे, जो आप अपने सिबलिंग्स के साथ यूज करते हैं, सिबलिंग्स या अपने फ्रेंड्स के साथ. लेकिन ध्यान रखिएगा, इसको कभी भी आप स्ट्रेंजर और अपने सुपीरियर या बॉस या रिस्पेक्टफुल लोगों के साथ यूज नहीं करना है. उन्हें इससे बुरा लग सकता है. उनके लिए आप हमेशा यो लगा के बात करेंगे. आनियो, आनियो. इसी के साथ हम एक चीज और सीख लेते हैं, मैं नहीं हूं कैसे बोलना. फॉर्मल, पोलाइट और कैजुअल वे में आई एम नॉट, आई एम नॉट कैसे बोले? एग्जाम्पल के तौर पे हम लेंगे छोनन 학생이 아닙니다. 저는 학생이 아닙니다. B. It's a formal way of saying नहीं मैं नहीं हूँ. 저는 मैं, 학생이 student नहीं हूँ, 아닙니다. Formal way of saying I am not a student. 저는 학생이 아닙니다. अब पोलाइट वर्जन क्या होगा इसका? 저는 학생이 आनि예요. यो तो पोलाइट वर्जन हो गया. आई एम नॉट अ स्टूडेंट. और सबसे कैजुअल वे, बराबर या फ्रेंड्स के साथ बात करने के लिए नानन. छो फॉर्मल वे में आप अपने लिए यूज करते हो मैं, और ना इनफॉर्मल वे में अपने लिए यूज किया जाता है आई के लिए, आई की जगह. तो नानन 학생이 아니야. 저는 학생이 아니야. या और यो, आपको हमेशा ध्यान रखना है या और यो. आप कभी भी या का इस्तेमाल किसी अनजान व्यक्ति के साथ या फिर अपने से उम्र में बड़े या रिस्पेक्टफुल ओहदे वाले व्यक्ति के साथ नहीं यूज करेंगे. ये बिल्कुल उसी तरीके का है जैसे हम बात करते हैं तो मैं. तो नेवर यूज या विद समवन हु इज मोर रिस्पेक्टफुल फॉर यू एंड ओल्डर देन यू. ऑलवेज यूज यो, हमेशा इस्तेमाल करेंगे यो. और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल कोई है जिसे ज़रूरत आपके लिए मैंडेटरी है कि आप उसको रिस्पेक्ट शो करें, तो इब्निदा हमेशा यूज़ होगा. हम आगे की क्लासों में और भी सीखेंगे इसके बारे में. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू सो मच.